अस्सलामुअलैकुम अनम होम रेमेडी चैनल में भूख की कमी के इलाज के मतलब इस वीडियो में इस रेमेडी में खुश आमदीद। आज बात करते हैं वो लोग जिन्हें भूख नहीं लगती, गर्मियों में खासकर भूख नहीं लगती क्योंकि पानी पी पी कर पेट ही भर जाता है, पेट भारी हो जाता है। गर्मियों में ज़्यादा प्यास लगती है ना, तो भूख नहीं लगती जिसकी वजह से वीकनेस हो जाती है। चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी ऐसा शख्स जिससे गर्मियों में भूख नहीं लगती, तो बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है जिसे पुराने ज़माने में बहुत इस्तेमाल किया जाता था कि हमारी जो दादी लोग थे, जो एजिड लोग थे, वो घर की चीज़ों से ना, ये जो किचन में मौजूद मसाला जात होते हैं, उन्हीं चीज़ों से इन चीज़ों का ना, इन बीमारियों का इलाज करते थे। तो इसी तरह मैं भी आपके साथ वही रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगी तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक तआला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो आपने 3 दिन इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आपकी भूख की जो कमी है ना, वो ठीक हो जाएगी। जिसके लिए आपको सबसे पहले चीज़ चाहिए होगी काली मिर्च। काली मिर्च आपके घर में मौजूद होती है। काली मिर्च लेकर उसको पीसकर पाउडर बना लीजिए। जितना ज़्यादा बारीक पाउडर बनाओगे उतना ही फ़ायदा होगा। आधा चाय का चम्मच ले काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद दूसरी चीज़ आप ले लें खुश्क धनिया। किचन में मौजूद होता है, ये ठंडा होता है ना, इसकी तासीर ठंडी होती है, तो ये आपके जिस्म में ठंडक पैदा करता है, आपकी भूख की कमी को ये ठीक करता है। और काली मिर्च आपके हाजमे को भी बेहतर बनाती है। तो आप इसको भी पीसकर पाउडर बनाएं। तकरीबन 2 छोटे चाय के चम्मच लें आप ये खुश्क पीसा हुआ धनिया का पाउडर। इसके बाद तीसरी ज़बरदस्त चीज़ आपको चाहिए सब्ज़ इलायची। हाजमे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, भूख की कमी को ठीक करती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाती है। जितना आपने काली मिर्च का पाउडर लिया है ना, इतना ही आधा चम्मच आप ले लो सब्ज़ इलायची का पाउडर। अच्छे से छिलकों समेत पीस लीजिएगा। आधा चम्मच आप इस पाउडर का लो और 3 दिन खाली पेट खाओ, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और भूख की जो कमी है वो ठीक हो जाएगी। आप रज रज के पेट भर भर के खाओगे। ऐसे नहीं खाना चाहते ना, तो आधा चम्मच देसी घी मिलाकर मजून सी बनाकर, शहद से नहीं बल्कि देसी घी से मजून सी बनाकर आप इसे थोड़ा थोड़ा चाट कर खा लीजिए। इंशाअल्लाह आपका जो स्टमक है वो बेहतरीन हो जाएगा।